आज की इस क्लास में CSS जेड इंडेक्स क्या होता है एंड CSS फ्लोट वैल्यू कैसे यूज करना है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। एंड इसको यूज करने वाले हैं कि कैसे इसको हमें डिस्प्ले करवाना है अपने वेबसाइट पर CSS जेड इंडेक्स का। ठीक है, CSS जेड इंडेक्स कैसा दिखना चाहिए हमारे वेबसाइट पर, उसका एलिमेंट हम उसको कैसे दर्शाना चाहते हैं अपने वेबसाइट पर, उसका HTML का कोई भी एलिमेंट लिख रहे हो उसको पीछे रखना है या आगे रखना है ना है, यहाँ से ऐसे इससे हम यूज करेंगे CSS जेड इंडेक्स को। इसी के साथ साथ CSS फ्लोट क्या है उसको यूज करने वाले हैं। यहाँ मेरे पास एक फोल्डर है, उस फोल्डर में दो फाइल क्रिएट कर रखी हूँ मैं, एक index.html से और एक style.css से। दैट यहाँ पर मुझे शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन क्लिक करके ये एमेट ओपन होता है, इसको हम टैब करेंगे तो ये कुछ वायलर प्लेट यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा HTML का। और टाइटल में जैसे यहाँ पर मैं लिखने जा रही हूँ CSS जेड इंडेक्स, तो CSS जेड इंडेक्स यहाँ पर हम लिखेंगे दैट यहाँ पर आ जाएंगे इसी टाइटल के नीचे, मतलब हेड के अंदर ही एक हम लिंक लगवाएंगे अपने CSS फाइल की। तो इसका नाम है style.css और यहाँ पर इसको हम लिखेंगे एंड इस पर हम आ जाएंगे अपने बॉडी और इसमें मुझे एक डिव इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैं डिव लेती हूँ यहाँ पर। अब डिव में यहाँ पर जैसे मुझे चाहिए कुछ इसका टेक्स्ट का नाम कुछ भी लिख दूँ, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पर दिस। तो यहाँ से इस डिव में इसी के ऊपर मान लीजिए एक मुझे कंटेनर बनाना है डिव, तो इसको एक बार मैं यहाँ से एक डिव और इंसर्ट करूंगी और इसमें मैं सिंपली से इसको एंटर करके यहाँ पर इसे कर देती हूँ, रख देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक और डिव लिया है इसके लिए कि मुझे यहाँ पर एक क्लास इंसर्ट करवाना है। ठीक है, और उस क्लास में मैं लिखने वाली हूँ कंटेनर, एक कंटेनर हम बनाएंगे और ये हमारा सेलेक्टर हो जाएगा हमारे CSS के लिए। दैट इसमें मैं जैसे हम यहाँ पर बॉक्स इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो एक मेरे पास एक डिव में मान लीजिए मैं किस कलर का बॉक्स रखना चाह रही हूँ और एक डिव में किस कलर का, तो यहाँ से ऐसे भी इसको रख सकते हैं। जैसे मुझे इस डिव में चाहिए ब्लैक बॉक्स और एक और डिव इंसर्ट करूंगी यहाँ पर, तो दिस डिव, और इसमें मुझे मान लीजिए मैं यहाँ पर चाहती हूँ मुझे चाहिए ग्रे बॉक्स, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ग्रे बॉक्स एंड यहाँ पर जितना भी आपको इंसर्ट करवाना है ऐसे लिख सकते हैं। दैट यहाँ पर मैं इसको CSS को यूज करने के लिए मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट कई कई टाइप से यहाँ पर हमने डिव इंसर्ट करवाया, लेकिन हमारे जो CSS में हम लिखेंगे उसको समझाने के लिए, उसको देखने के लिए कैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्लास या ID यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक क्लास इंसर्ट कर रही हूँ और इस क्लास में कुछ भी हम लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे चाहिए कि मुझे ब्लैक बॉक्स क्रिएट करना है, तो यहीं पर मैं एक लिखूंगी ब्लैक और यहाँ पे हम हाइफन भी लगा सकते हैं बॉक्स पर या सिर्फ ग्रे भी लिख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। एंड इसको मैं करती हूँ Ctrl+S, आ जाते हैं अपने CSS में एंड यहाँ पर क्या था हमारे पास अभी ब्लैक बॉक्स इंसर्ट करने के लिए। सो यहाँ पर मैं लिखूंगी जैसे हमारे पास ये क्लास है, क्लास के लिए यहाँ पर डॉट लिखना है, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी ब्लैक हाइफन बॉक्स और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट, या हमारा सेलेक्टर जाएगा और इसमें हम कैसा क्या लिखना चाहते हैं, इसका पोजीशन कैसा रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसका पोजीशन यहाँ पर रखूंगी कि पोजीशन हमारा रहेगा ये रिलेटिव एंड बॉर्डर कैसा रहना चाहिए इसका, तो मैं एक बॉर्डर इंसर्ट करूंगी, बॉर्डर रखूंगी 2 पिक्सल सॉलिड, ये हो जाएगा मेरा 2 पिक्सल सॉलिड। और कलर कैसा आपको रखना है यहाँ से आप सजेस्ट कर लीजिए, मुझे ब्लैक रखना है। ठीक है, तो ऐसे इसको रख सकते हैं यहाँ पर। दैट अगर मैं यहाँ पर एक क्लास जो हमारा कंटेनर का है, सो यहाँ पर मैं डॉट लगाऊंगी और इसको लिखूंगी यहाँ पर जो कंटेनर मुझे रखना है इसको भी
उसका पोजीशन मुझे चेंज करना है। तो यहाँ से मैं ऐड करने वाली हूँ कंटेनर कर्ली ब्रैकेट, और इस कंटेनर में कैसा हमें पोजीशन इसका रखना है। तो मैं इसका पोजीशन रिलेटिव रखने वाली हूँ एंड यहाँ से इसको करेंगे कंट्रोल यस, और यहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। ये यहाँ पर देखिए हमारे पास ये इसको हमने स्टाइल दिया है कि 1 पिक्सल सॉलिड हमारे पास ये बॉर्डर यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। इसका हाइट एंड विड्थ कितना रखना चाहते हैं, यहीं से इस बॉक्स का हम चेंज करेंगे। मुझे यहाँ पर इसका हाइट जो है वो रखना है 100% या 100 पिक्सल यहाँ पर रखने जा रही हूँ। एंड दैट यहाँ पर मैं यूज़ करने बता रही हूँ कि मार्जिन मुझे कैसा रखना है। तो मार्जिन मैं लिखूँगी यहाँ पर 30 पिक्सल। कंट्रोल यस करेंगे और यहाँ से आके इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये ओपन होगा। ऐसे इसको हम रख सकते हैं। अब हमें ये इसको भी बॉक्स में कन्वर्ट करना, ऐसे ही इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे हमारे पास क्या है सिलेक्टर, ये हो जाएगा हमारा ग्रे बॉक्स। तो यहाँ पर पहले कॉमा लगाएंगे एंड इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ग्रे हाइफन दैट, मेरा क्लास जो है बॉक्स भी है। फिर यहाँ से कर्ली ब्रैकेट, और इसका पोजीशन मुझे कैसा रखना है यहाँ पर इसको सजेस्ट करूँगी। सो पोजीशन मुझे यहाँ पर एब्सोल्यूट ऐड करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट एंड यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कि इसमें हमारा बैकग्राउंड कैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रखूँगी बैकग्राउंड ग्रे कलर। बैकग्राउंड इसमें ऐड कर देती हूँ, मान लीजिए मुझे लाइट ग्रे चाहिए तो मैं यहाँ से लाइट ग्रे भी ऐड कर सकती हूँ। दैट लाइट ग्रे के इसका हाइट एंड विड्थ कितना रखना है, तो इसका हाइट मैं यहाँ पर रखूँगी। हाइट मुझे रखना है मान लीजिए 70% या 70 पिक्सल मैं रख लेती हूँ। एंड यहीं पर इसका विड्थ भी रखना है अगर, तो विड्थ यहाँ पर मैं मान लीजिए 50 पिक्सल कर दे रही हूँ। एंड इसको लेफ्ट एंड टॉप से कितना कितना रखना है, यहाँ से इसको यही ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लेफ्ट से भी सजेस्ट करूँगी कि लेफ्ट से मुझे रखना है इसमें 60 पिक्सल या परसेंट भी ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर टॉप में कितना रखना है, सो मैं यहाँ पर लूँगी टॉप, और टॉप पर मैं ऐसे ही कुछ 50 पिक्सल ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, इसको करते हैं कंट्रोल यस। सो यहाँ पर ये डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने क्लास यहाँ पर डिफाइंड नहीं किया। तो क्लास के लिए यहाँ पर पहले मुझे ऐड करना है क्लास, और इसमें जो मेरा सिलेक्टेड था वो मैं लिख रखी थी ग्रे हाइफन बॉक्स। सो ग्रे बॉक्स था और इसको करती हूँ कंट्रोल यस, और यहाँ पर ये हमारे पास ऐसे ये बॉक्स इंसर्ट होकर आ जाएगा। इसका हाइट मैं रख देती हूँ 70 पिक्सल, और यहाँ पर इस पर भी हम विड्थ ऐड कर देते हैं। मान लीजिए इसका विड्थ मुझे रखना है परसेंट या पिक्सल, एंड इसको हम करते हैं कंट्रोल यस। एंड इसको हमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना है, तो यहाँ से मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कैसा में यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं, इसमें मैं लिख भी सकती, नहीं ऐड करना है तो ऐसे हम छोड़ भी सकते हैं इसे। कंट्रोल एस करेंगे और ये कुछ ऐसे ये बॉक्स हमारा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से अगर हमें थोड़ा सा छोटा करना है कि हमें टॉप से कितना चाहिए और लेफ्ट से कितना ऐड करना है, यहाँ से ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। मुझको यहाँ पर ये जो ग्रे कलर है ना, इसको मैं क्या करती हूँ टॉप से 100%, एक बार 100 पिक्सल करते हैं और ये कुछ ऐसे ये बॉक्स हमारा इंसर्ट हो जाएगा ग्रे। और इसमें अगर हम आउटलाइन लगाना चाहें तो यहाँ से ऐसे ऐड कर सकते हैं कि मुझे इस पर जो है बॉर्डर इंसर्ट करना है। ठीक है, या आउटलाइन पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं क्या करूँगी, लूँगी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड चाहिए। सो मैं यहाँ पर लिखूँगी 2 पिक्सल सॉलिड
अब उस बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ब्लैक कलर होना चाहिए। तो यहाँ से इसको करेंगे कंट्रोल यस। यहाँ आके अपने ब्राउजर पर देखेंगे तो इसका भी बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ इसमें अगर इसमें भी मैं इसमें पोजीशन इसका चेंज कर दूं कि जो ये मार्जिन है ये इतना, चलिए मार्जिन रहने देते हैं। दैट इसी के साथ साथ मैं लेफ्ट से चाहती हूँ कि कितना, लेफ्ट से इसकी साइज कितना रहे ये रखना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहीं पर ऐड करूँगी लेफ्ट, और लेफ्ट से यहाँ पर मुझे रखना है 50% ऐड करना है, ठीक। इसको करती हूँ कंट्रोल यस, और ये इधर आ जाएगा हमारा 50% लेफ्ट में। यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। एक बार इसको मैं कर देती हूँ कमेंट। तो एब्सोल्यूट ऐसे यूज करते हैं। एंड एब्सोल्यूट में अगर हमें एक और बॉक्स चाहिए ग्रीन कलर का, तो उसको कैसे रखना है, किस कलर में, तो यहाँ पर पहले मैं HTML पर आऊंगी और एक मान लीजिए मुझे ड्यू क्रिएट करना है। वैसे कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं मान लीजिए यहाँ पर रह रही हूँ ग्रीन, और ग्रीन बॉक्स, एंड इसमें हम इसका क्लास यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर क्लास हो जाएगा हमारा ग्रीन हाइफन, और ऐड करूंगी मैं बॉक्स को। तो ये हमारा क्लास ऐसे, यहाँ पर इसको मैं कर देती हूँ कंट्रोल यस, और इसमें आ जाएंगे जो हमारा सिलेक्टर है उसको यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से पहले हमें डॉट लिखना है, और इसमें मैं ऐड करूंगी ग्रीन हाइफन बॉक्स कर्ली ब्रैकेट। और इसमें कैसा हमें इसको रखना है, मान लीजिए इसका पोजीशन जो मैं रखना चाहती हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, तो इसका पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाएगा। दैट यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो हो वो लाइट ग्रीन मैं रखना चाहती हूँ। तो मैं चेंज करूँगी, यहाँ पर बैकग्राउंड मुझे रखना है लाइट ग्रीन। तो सेलेक्ट करूँगी लाइट ग्रीन को, एंड यहाँ पर इसका विड्थ कितना रखना है इसको ऐड करेंगे। विड्थ मुझे रखना है मान लीजिए 35 पिक्सल, ओके, या परसेंट ऐड कर देंगे। दैट इसका लेफ्ट में मुझे कितना रखना है, एंड हाइट कितना रखना है यहाँ पर ऐसे चेंज कर सकते हैं। मैं हाइट इसका रखना चाहती हूँ कि मुझे इसका हाइट 100% रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पर लेफ्ट में कितना रखना है इसको हम रखेंगे। मैं लेफ्ट में रखना चाहती हूँ लेफ्ट 270 पिक्सल। फिर से यहाँ पर ऐड करूंगी कि मुझे टॉप से कितना रखना है। ऐड करेंगे यहाँ से टॉप माइनस, यहाँ पर मैं हाइफन लगाऊंगी और यहाँ पर 15 पिक्सल रख रही हूँ, एंड कंट्रोल यस करती हूँ। इसे कंट्रोल यस करके यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे ये इंसर्ट होगा। अगर इस पर हम ऐड करना चाहे यहाँ पर कि मुझे इस पर रखना है कि बॉर्डर स्टाइल करना है, तो इसी के साथ साथ यहीं पर मैं लगाऊं कि बॉर्डर, बॉर्डर मुझे रखना है 1 पिक्सल। कैसा बॉर्डर चाहते हैं उस पर, मैं चाहती हूँ सॉलिड, तो सॉलिड रखूंगी। एंड अगर बॉर्डर का कलर हमें डिफरेंट कलर ऐड करना है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी, मैं चाहती हूँ टोमेटो कलर, तो यहाँ से इसको रखने वाली हूँ एंड कंट्रोल यस करूंगी, और आके देखेंगे 1 पिक्सल ये सॉलिड कलर से ऐसे ये शो होगा। टॉप से मान लीजिए यहाँ पर मुझे 15% करना है, तो यहाँ से 50% ऐड करके इसे आके अपने ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो ये देखिए टॉप से ऐसे इस तरह से इतना ऊपर ऐसे इसे रख सकते हैं। किधर रखना है इस बॉक्स को, और बॉक्स में कितना क्या क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, ऐसे इसे लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए यहीं पर इस बॉक्स में कि ये ग्रे बॉक्स है या ग्रीन बॉक्स है, और उसके बाद यहाँ पर फिर ऐसे भी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे लाइन इंसर्ट करके इसे कंट्रोल यस करेंगे और आके इसमें देखेंगे तो ये हमारे पास डॉटेड लाइन भी आ जाएगी। दैट ग्रे का और भी इसका हाइट विड्थ कैसा रखना है इसे हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे तो ऐसे इसका पोजीशन हमें चेंज करना होता है। अब इसी में मुझे ऐड करना है CSS फ्लोट। CSS फ्लोट लिख रही हूँ, और यहाँ पर मुझे लिखना क्या है कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक हेडिंग बनाना है, तो हेडिंग मैं लिख रही हूँ H1, और इसमें हेडिंग का कुछ भी नाम दे दीजिए, दिस इज अ हेडिंग। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर। दैट इसी पे मैं एक हेडिंग इंसर्ट करूंगी और एक पैराग्राफ यहाँ पर, तो फिर एक पैराग्राफ इंसर्ट करूंगी
और इसी के साथ साथ यहाँ पर मुझे इसमें फ्लोट वैल्यू कैसे यूज करना है कि सीएसएस स्टाइल में कैसा रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ है उसको मैं लूंगी पी सिलेक्टेड हो जाएगा एंड यहाँ पर लिखूंगी फ्लोट लेफ्ट। तो मैं ऐड करूंगी फ्लोट लेफ्ट और इसके नेक्स्ट यहाँ पर लिखूंगी कि पैडिंग इसका कैसा होना चाहिए। पहले इसको कंट्रोल यस करके यहाँ पर देखेंगे तो ये लेफ्ट से ऐसे कितना ये गैपिंग है, इस तरह से ये दिखेगा यहाँ से, ठीक है। एंड अभी मुझे क्या करना है, इसी में इसका पैडिंग हमारा कितना होना चाहिए ये रखना है। पैडिंग मैं रखूंगी यहाँ पर 50 पिक्सल एंड कंट्रोल यस करेंगे तो ये पैडिंग इसका यहाँ से इतना ये गैप रहेगा, ये आ जाएगा ये 50 पिक्सल, यहाँ से ऐसे रख सकते हैं। दैट इसी में अगर हम बैकग्राउंड ऐड करना चाहें तो यही ऐसे इसमें लिख सकते हैं बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड हमें कैसा ऐड करना है, तो मैं एक बार येलो करके देखती हूँ कि बैकग्राउंड येलो रखना है। कंट्रोल एस करेंगे और कुछ ऐसे इसका बैकग्राउंड इस तरह से रख लेंगे। तो कितना ऐसे है, कितने परसेंट पे इस तरह से लेफ्ट में एंड कितना हाइट ऐसे इसे देख सकते हैं ऐसे फ्लोट वैल्यू यूज करके। अगर हमें इसको जैसे फ्लोट में क्या करना है कि इमेज इंसर्ट करवाते हैं। पहले यहाँ पर लिखूंगी इमेज और इसका सोर्स कोड हो जाएगा इसमें, जैसे मेरे पास एक mario.png नाम का इमेज है, इसको मैं लिखूंगी और क्लोज करती हूँ। इसको कंट्रोल एस करेंगे, आ जाएंगे अपने CSS में और यहाँ पर इमेज रखना है, इमेज और इमेज हो जाएगा इसका सेलेक्टर। और पहले इसको इमेज कैसा हमारे इस पर डिस्प्ले हो रहा है ब्राउजर पर एक बार देख लें। तो इमेज यहाँ पर ऐसे ये डिस्प्ले हो रहा है फ्लोट राइट और इसको करती हूँ कंट्रोल यस, तो ये आ जाएगा इधर ये राइट साइड में। एंड अगर इसको हम करेंगे लेफ्ट में तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। मैं यहाँ पर रखूंगी लेफ्ट एंड कंट्रोल यस करेंगे, आके देखेंगे ये लेफ्ट में, ऐसे लेफ्ट में था ही तो ऐसे लेफ्ट में हम इसे यूज कर सकते हैं। राइट में ही करके छोड़ना है तो यहाँ से राइट में रखेंगे और आके देखेंगे तो यहाँ से ऐसे कुछ हम फ्लोट वैल्यू अपना यूज कर पाएंगे। एंड इसी के साथ साथ ये जो हमारा ऐसे इस तरह से मान लीजिए इसको हम करना चाहते हैं राउंड, ठीक है, तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ से बॉर्डर इसका रेडियस करें हम 20 पिक्सल, तो ऐसे ये दिखेगा यहाँ पर हमारे वेबसाइट पे कि बॉर्डर रेडियस कितना हो गया 20 पिक्सल। एंड अगर हम यहाँ पर कि मान लीजिए कलर येलो है, मैं इसका कलर चेंज करके कोई और कलर दे दूं, मैं यहाँ पर ग्रे रख रही हूँ, तो इसको करती हूँ कंट्रोल यस और यहाँ पर आके देखेंगे तो ये ग्रे कलर में कुछ ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। इसका रेडियस तो है 20 पिक्सल है एंड इसका रेडियस हम चेंज करना चाहें कि 20 नहीं हमें 50 पिक्सल मान लीजिए रखना है, तो वो कैसा दिखेगा। तो थोड़ा सा ये मैं इसको चेंज कर रही हूँ, कितना रख रही हूँ 50 पिक्सल एंड कंट्रोल एस करूंगी तो ये हमारे बॉर्डर का रेडियस कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे हमें कितना रखना है रेडियस 2 पिक्सल एंड 20 पिक्सल 13 पिक्सल। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं CSS फ्लोट एंड CSS जेड इंडेक्स का। तो बस आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।